आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से आपका स्वागत है सबका प्रभु की हुजूरी में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कहता है कहीं के 1000 दिन परमेश्वर के घर में आप एक दिन आओगे ना, और कहीं बाहर 1000 दिन हो उसके एक दिन के बराबर। हालेलुया। परमेश्वर के भवन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तारीफ करो उस परमेश्वर की। बाइबल कहती है जहां पर उसके लोग इकट्ठे होंगे उसके नाम में, वहां पर उसकी प्रेजेंस होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो वचन को सुनने के लिए, इन्हें मानने के लिए? अगर आप तैयार हो तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। और मेरा बिलीव है जो वर्ड परमेश्वर ने आज मैं आपको वचन के बीच से बताऊंगा कि परमेश्वर, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, तारीफ करो परमेश्वर की। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जीत को हासिल कर पाओ? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी लाइफ में हार देखना पसंद करे। हर कोई चाहता है कि हम जीतें, हाँ कि ना? जिस तरह से लोग जीतते हैं उनका तरीका अलग है। जैसे आप प्रभु में आए, हमारा तरीका जीतने का अलग है। जैसे वो लोग लड़ाइयां करते हैं, अगर आप उस तरह से करोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है जब इजरायली लड़ रहे थे, हाँ, तो लेकिन जब मूसा के हाथ ऊपर होते थे तो इजरायली जीतते थे, और जैसे मूसा का हाथ नीचे आता था वो हारने लगते थे। हाँ, इसका मतलब ये साफ है कि शारीरिक लड़ाइयां भी अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको आत्मा में लड़ना होगा। पहले आपको आत्मा में लड़ना होगा, तभी आप शारीरिक लड़ाइयों को भी जीत पाओगे। और आज हमारी शारीरिक लड़ाइयां वो नहीं है जो उन दिनों में होती थी। आज आपकी शारीरिक लड़ाई आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका बिजनेस का ना चलना हो सकता है, आपका जॉब, आपका कैरियर, आपके बच्चे जो नशे में है, आपका घर वाला जो आपकी सुनता नहीं। ये है शारीरिक लड़ाइयां आज की। हाँ, पर परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि अगर आप इन लड़ाइयों को जीतना चाहते हो जो आपके शरीर में हो रही, जैसे शैतान आपसे फाइट कर रहा है, आपके हस्बैंड के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके फाइनेंस के द्वारा, हाँ, पैसे में तंगी डाल के, या जो भी हमारे शरीर में जो फाइट्स, जो कमियां हैं, अगर हम इन लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पहले लड़ाई आत्मा में लड़नी होगी और जीतनी होगी, तभी आप इन शारीरिक लड़ाइयों को जीत पाओगे, अदरवाइज नहीं। हालेलुया। कितनों की ये बात समझ आई? अब मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ की बड़ी लड़ाइयों को जीता है और ब्लेसिंग को पाया है, वो कौन से लोग थे और किस तरह से उन्होंने जीत को हासिल की। हालेलुया। आपको पता है जितने भी बाइबल में बड़े लोग हुए जो फाइनेंशियली ब्लेस रहे हैं, जिनका जो आज एक शरीर में बंदा चाहता है उसके पास हो, वो सब आशीषें जिन लोगों के पास बाइबल में आई, वो कौन से लोग थे? आप देखो कितनी कमाल की बात। यूसुफ प्रधानमंत्री बाद में बनाया गया, पहले क्या किया उसने? उसके पवित्रताई के ऊपर अटैक किया गया, मतलब आत्मा के ऊपर। जब उसने आत्मा में लड़ाई जीत ली और पवित्रताई में खड़ा रहा, फाइनेंशियली भी ब्लेस हुआ, सोशली भी वो ऊंचा किया गया, हाँ कि ना? पहले लड़ाई कहां जीती उसने? आत्मा में। पहले लड़ाई कौन सी जीती? आत्मिक। उसके लिए थोड़ी देर के लिए उसको पेन में जाना पड़ा, पर पहले लड़ाई कौन सी जीती उसने? आत्मा में। शैतान उसको पाप में लेके जाना चाहता था, कहता जेल चला जाऊंगा,
कोड़े खा लूंगा, दुख सह लूंगा, पर आत्मा में नहीं हारूंगा, पवित्रताई को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। जब वो आत्मा में खड़ा रहा, जब उसने आत्मा में स्पिरिचुअली लड़ाई जब उसने जीत ली, उसने वो बड़ी विक्ट्री को पाई जो परमेश्वर उसको देना चाहता, जो प्रभु ने उसको पहले ही बोला था, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, इतना करूंगा कि तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन सब तेरे आगे दंडवत करेंगे। सोचो अगर तब यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर लेता अपनी पवित्रताई के साथ कि कोई बात नहीं, अब ये तो राजा की वाइफ है, अगर मैं इसकी नहीं मानूंगा तो ये मुझे फंसा देगी, मेरी बदनामी करेगी, मुझे मरवा न दे, जैसे आज लोग धमकियां देते हैं, हाँ कि ना। पर वो इन सब प्रेशर के नीचे ना आकर उसने क्या किया, आत्मा में लड़ाई जीती, हाँ कि ना। ऊंचा किया गया ना शरीर में, वो हुआ कि नहीं। सेकंड, दानियल, बाइबल कहती वो भी उस देश के जो टॉप अमीर होते थे, हाँ, उन अमीरों में से 3 टॉपर्स, जो 3 अमीर लोग होते थे, उनमें से एक था दानियल। पता है कि नहीं पता आपको, उनमें से एक था दानियल, जो पूरे देश में ना जो सबसे अमीर लोग होते थे उनमें से एक था दानियल। आज हम भी उस लेवल को चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, चाहता कि नहीं चाहता, पर क्या वो ऐसे ही पहुंच गए। मैं आपको उसका पहला स्टेप बताऊं, बाइबल कहती जब वो बंधुआई में गया, पहली परीक्षा क्या आई, पवित्रताई के ऊपर। राजा ने बोला ये चीजें खिलाओ पिलाओ, जो भी मीट या जो भी उस टाइम के ऊपर होगा, जो बाइबल में मना था, मांस खाना, शराब पीनी, वो सब चीजें उसको तब बोला गया कि इनको ये चीजें खिलाओ पिलाओ, इनको ट्रेंड करो, हाँ कि ना। बाइबल कहती है दानियल ने मन बनाया कि मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा पीऊंगा जो परमेश्वर के वचन में मना है। और बाइबल कहता है उस प्रभु के वचन में लिखा कि दानियल ने कहा कि मैं अपनी वो अशुद्ध चीजें खाकर मैं खुद को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया। अब यहां पर भी अटैक, पहला अटैक किस चीज के ऊपर हुआ, पवित्रताई के ऊपर। शैतान उसको अशुद्ध चीजें खिला के उसको अपवित्र करना चाहता था, वहां यूसुफ को व्यभिचार में डाल के उसकी पवित्रताई को खराब करना चाहता, यहाँ पर दानियल को वो अशुद्ध खाना खिलाकर वो उसको उसकी पवित्रताई को खत्म करना चाहता। बाइबल के अंदर यूसुफ ने भी आत्मा में लड़ाई जीती और दानियल ने भी वचन कहता जो उसने मन बना लिया। तो जब टेस्ट हुए, एक टाइम दिया गया, उसके बाद जब सबको इकट्ठा किया गया, वचन कहता कि जितनी बुद्धि और समझ इन लोगों में पाई गई उतनी और किसी में नहीं पाई गई। अब शरीर में बुद्धिमान, ये विजडम तो शारीरिक है ना, हाँ, कैसे आई, दूसरों से ज्यादा आई, कैसे, पहले आत्मा में लड़ाई को जीता। क्या किया, पहले परमेश्वर का स्टैंड लिया उन्होंने। ये देखो वचन, ये परमेश्वर है, अभी था कुछ और वो लेके कहीं और जा रहा, वो एक्चुअल में वहां लेके जा रहा जो परमेश्वर जहां लेके जाना चाहता अपने लोगों को, जहां वो चाहता कि हम जाएं। हालेलुया। नेहेमिया, हमने यूसुफ को पढ़ा सुना, मैंने आपको बताया ना, यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और शुरुआत हुई थी झाड़ू पोछे से, हाँ। कैसे बना वो, आत्मा में लड़ाई को जीता, अपनी पवित्रताई को उसने खराब नहीं की। हमने सेकंड बात की दानियल की, बाइबल के दो टॉप अमीरों में से एक था दानियल। उसकी शुरुआत थी, उस शैतान ने शुरू में उसके भी अटैक किस पर किया, पवित्रताई के ऊपर। और बाइबल कहते वो खड़ा रहा, उस शरीर में ऊंचा किया गया, परमेश्वर उसको दूसरों से 10 गुना ज्यादा बाइबल कहते बुद्धि और समझ दिया, हाँ। उसके बाद जैसे वो बढ़ता गया, लेकिन फिर लोगों ने जलसी की, उसके काम में गलतियां ढूंढने की, पर कोई गलती नहीं आई। अब वो कहते हैं अब काम में तो ये कोई गलती कर नहीं रहा, आप करें क्या। उन्होंने देखा ये बंदा वो है जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता है, हम कुछ ऐसा कर दें कि प्रेयर छोड़ दे। और उसको पता ये प्रेयर छोड़ेगा नहीं तो ये मरेगा। और जब ये साजिश की गई, फिर अटैक कहां हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। आप इस बात को समझो, ऐसे में मान लो अगर आप एक बुद्धिमान बंदे के पास सलाह लेने जाते, हाँ, आओ दो जने आओ इधर, एक कोई बड़ा है इनमें से, तू बैठ बच्चे, तुम नहीं, आप लोग में से आओ कोई जो पूरे तरह से मेच्योर हो, हाँ, तू बैठ, चलो इनको भेज दो।
अब देखो, ये दानियल है, हाँ। अब ये आज्ञा निकली है कि जो दिन में 3 टाइम, ये आज्ञा कि जो राजा की मूर्ति के आगे और किसी देवी देवता को मानेगा ना, वो लिखा आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा, ये शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है जो दानियल था वो दिन में 3 टाइम अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। और आप सबको पता है कि हमारा वचन, हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो किसी और मूर्तियों के आगे दंडवत करने के लिए मना करता है। अब सोचो, ये दानियल जाता है बड़े बुद्धिमान बड़े लोगों से सलाह लेने के लिए, भाई बताओ ऐसी ऐसी बातें क्या करें। तो अब आप सोचो भी कोई एक शारीरिक बुद्धिमान व्यक्ति उसको क्या सलाह देगा। वो कहेगा यार तेरा इतना बड़ा नाम है, तेरे पास इतना पैसा है, हाँ, इतने बड़े पोस्ट के ऊपर है तुम, हाँ, जस्ट ये 1-2 शायद वो एक पर्टिकुलर कुछ दिनों का टाइम था, वो हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन, कितने 30 दिन, हाँ, महीने का। यार क्या फर्क पड़ता, चल महीने तू कर ले मोते होते, उसके बाद तू अपना प्रेयर करता रहना। ऐसी सलाह देगा ना कोई बुद्धिमान एक बड़ा व्यक्ति, यही सलाह देगा ना। अब लड़ाई कहां हो रही, आप बात समझना ध्यान से, ऐसा नहीं करें उसको उसकी कुर्सी से उतार देंगे। वचन कहता है ऐसा करने की किया गया, इसके काम में गलती ढूंढने की कोशिश की गई, कोई गलती नहीं मिली। अब शैतान क्या कर रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ का ऊपर है, पहले पवित्रता के ऊपर किया, अब प्रार्थना के ऊपर कर रहा है। और जब इस व्यक्ति ने मन बनाया, वो कुर्सी आते आए जाते जाए, मैं बचूं मैं मरूं, मैं प्रेयर नहीं छोड़ूंगा, स्टैंड लिया उसने। और जब लिया, ऊंचा किया गया कि नहीं किया गया, जिस लेवल पर था उस लेवल से अप लेवल के ऊपर गया, नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया। रीजन क्या था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप बात समझो, लड़ाई को आत्मा में जीता। जैसे आत्मिक लड़ाई को जीत लिया उसने, शरीर में भी प्रमोशन हुआ, हाँ कि ना। कितनों के वचन समझ आ रहा है, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज आपको ये बात समझनी है कि शरीर में हर बंदा चाहता है कि हम ब्लेस हों, पर अगर आप शारीरिक आशीषें चाहते हो, खुदा दे सकता है और बहुतायत के साथ दे सकता है, पर उसके लिए पहले आपको आत्मा में लड़ना होगा और उस लड़ाई को जीतना होगा। जब आप आत्मा में लड़ जाओगे और जीत लोगे, शरीर में आशीषें आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। जब यूसुफ ने आत्मिक लड़ाई को जीता, हाँ, वो व्यभिचार के आगे झुका नहीं, उसने अपनी पवित्रताई को खराब नहीं किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा कि नहीं बैठा, हाँ। जब दानियल ने अपने आप को अशुद्ध चीजें खा के खुद को अपवित्र नहीं किया, जो उसने प्रेयर नहीं छोड़ी, ऊंचा किया गया कि नहीं किया गया। बाइबल कहती नहमिया, हाँ, लिखा नहमिया जो था वो राजा का प्याऊ था, एक बड़ी कुर्सी के ऊपर था। और जब उसको पता लगा कि जो यरूशलेम में जो लोग बंदवाई से छूट कर गए, उनकी हालत बहुत बहुत खराब है। मैं इसमें चाहता हूं कि एक वचन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वर्ड जो है वो इसके साथ मैच करता हुआ वर्ड है, इससे आपको काफी क्लियर वो बात समझ आएगी जो असल में और इस चीज को क्लियर करेगा कि हाँ भी हमारी आत्मा में लड़ाई को लड़ना और जीतना ये कितना जरूरी। अभी वचन कौन सा वचन चल रहा है, क्या बात कर रहा है परमेश्वर हमसे कि तुम चाहते हो तुम्हारा फाइनेंस ब्लेस हो, तुम चाहते हो तुम्हारा बिजनेस ब्लेस हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा कैरियर आशीषित हो, तुम चाहते हो तुम्हारा घर वाला तुम्हारी बात माने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुने, हाँ, ये डिजायर रखते हो तुम शरीर में कि ऐसा हो। पर परमेश्वर कहता है ऐसा होगा, 100% होगा, पर उसके लिए पहले तुम्हें आत्मा में लड़ाई को लड़नी होगी और जीतनी होगी। जब आत्मा में लड़ लोगे और जीत लोगे तो ये श्योर है, ये पक्का है, ये ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अरे ये वचन जो आप सुन रहे हो ये दिखा रहा है कि लोग आत्मा में लड़े और जीते और फिर शरीर में आशीषें आई। हालेलुया। अब देखो, जब हम नहमिया को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि नहमिया 1
लिखा 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती, क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उनकी निंदा होती है। हाँ, कहते जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। क्यों उनकी निंदा होती? क्यों वो दुर्दशा में पड़े? क्यों पड़े? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, उनका घर वाला उनकी नहीं सुनता, उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। आप बात समझो, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, इसलिए नहीं दुर्दशा में पड़े। ऐसा हो सकता था ना, लेकिन यरूशलेम की देखो क्या क्या कारण बताया। लेकिन उनकी निंदा होती क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। यरूशलेम का मतलब एक स्पिरिचुअल प्लेस, एक पवित्र स्थान। मैं बिलीव करता हूं ये यरूशलेम, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आज की डेट, पुराना नहीं है मैंने। यरूशलेम का मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। कहता उसकी शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। ये कारण है कि वो लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े और दुखी। आज हमारी लाइफ का प्रॉब्लम एक्चुअल में वो नहीं जो हमें दिख रहा है कि मेरा बिजनेस ब्लेस नहीं हो रहा है, मेरा जॉब ब्लेस नहीं हो रहा है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, मेरा घर वाला मेरी नहीं सुनता। ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो यरूशलेम उसकी शहरपनाह जली हुई, उसके फाटक टूटे हुए, यानी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं है, बिल्ड नहीं, बनी हुई नहीं। हमारी प्रेयर लाइफ, हमारी फास्टिंग लाइफ, वो उस तरह का रिश्ता जैसा खुदा चाहता है हमसे कि हमारा हो, उस तरह का नहीं। हमें पता है जब हम काम पर एक दिन छुट्टी करेंगे, हाँ, तो हमारी तनख्वाह कटेगी। क्या हम ऐसा सीरियस प्रेयर में है, फास्टिंग में है, बोने में है? अगर इसी डेडिकेशन के साथ चर्च आने में है, खुदा के घर में आने में है क्या? अगर आप इसी डेडिकेशन से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी चलते हो तो आपकी शहरपनाह बनी हुई, फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड है। और जब ये बन जाएगी तो मैंने आपको बताया वचन में कि जिन लोगों ने आत्मा में लड़ाई को लड़ा और जीता है और आत्मा की वो अपनी आत्मिक जीवन को गिरने नहीं दिया, उन लोगों ने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पाया, बड़े लेवल के ऊपर वो गए। वो कभी भी कोई भी शारीरिक लड़ाई हारे नहीं। हालेलुया। कितना ये वचन समझ आ रहा है? क्या करना है? आत्मा में लड़ाई को लड़ना और जीतना है, क्योंकि बाइबल कहती है लड़ाई आत्मिक है। और जब आप आत्मा में लड़ाई लड़ोगे और जीतोगे ना, तो प्रमोशन आपको खुदा शरीर में देगा। फिर आपका पोस्ट ऊंचा किया जाएगा, आपका बिजनेस ब्लेस किया जाएगा, आपको परमेश्वर अच्छे जॉब के साथ, प्रमोशन के साथ ब्लेस करेगा। ऐसा लेवल देगा जो आप सोच भी नहीं सकती। जस्ट क्या करना है? सिर्फ एक ही बात करना है, अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड करना, उसको बनाना, अपने स्पिरिट को तैयार करना। हालेलुया। उन आशीषों के लिए जो आप चाहते हो प्रभु आपको दे, और परमेश्वर भी आपको देना चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने अभी लास्ट एक मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि बाइबल कहते हैं कि मूसा थथा था, हाँ, और एक अगुवा, अभी मैं प्रीच कर रहा हूं, हाँ, एक लीडर का, एक अगुवा होने के नाते उसका बोलना, उसकी आवाज ये क्लियर होनी जरूरी है। अगर मैं ही ऐसा बोलूंगा आप लोगों को क्या समझ आएगा? हाँ कि ना? एक लीडर होगा, उसकी बात क्लियर होनी चाहिए, लोगों को बात समझ आनी चाहिए। अब फिजिकली तो मूसा में कमी था, ये बहुत बड़ी कमी थी, छोटी मोटी कमी नहीं थी। अब वो कहता परमेश्वर मैं बोलूंगा और लोगों को समझ ही नहीं आएगी, तो फिर तो तेरी बातें मेरे तक ही रह जाएंगी। उसने कहा किसी और को चुन ले। बाइबल कहती यहोशू उसके साथ था, परमेश्वर ने इसके बावजूद उसने मूसा को ही चुना। उसने यूज किया यहोशू को बाद में, फिर बाद में कि उसको तब क्यों नहीं किया? मुझे बताओ, तब क्यों नहीं किया उसको? मैंने बताया था ना लास्ट मीटिंग में,
तब उसके स्पिरिट रेडी नहीं था इस चीज के लिए कि परमेश्वर एज अ लीडर के तौर पे यहोशू को चुन सके। और बाइबल कहते मूसा जैसा नम्र व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं पाएगा। ये दिखाता है कि मूसा का आत्मा तैयार था, उसकी स्पिरिट रेडी थी, उस वो ग्रेस उसके पास था कि वो लोगों की अगुवाई कर सके। और शरीर में कमियां थी, बावजूद इसके वो ढक दी गई और परमेश्वर एज अ लीडर उसे यूज किया। आज फिजिकली आपकी लाइफ में जितनी मर्जी कमी हो कोई मायने नहीं करता, पर अगर आत्मा तैयार है, स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड है, परमेश्वर आपको वो देगा जिसके जब लोग देखेंगे ना आपको तो कहेंगे ये बंदा इस लेवल का हकदार नहीं था जो उसको मिला है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होगा कि आपका आत्मा तैयार था। जो उनको दिखेगा नहीं, पर शरीर में रिजल्ट आएगा वो जरूर दिखेगा और वो देख वो हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो। पर मैं बताता हूं इसका रीजन होगा आपके आत्मा में भरपूरी। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास समझ नहीं कि मैं इस लेवल पर जा सकूं, इतने बड़े काम को कर सकूं। वचन क्या कहता? उसने कहा उसने जगत के मूर्खों को, निर्बलों को, तुच्छों को चुना है। किस लिए? ताकि जो खुद को कुछ समझते हैं ना उनको शर्मिंदा करने के लिए। अब परमेश्वर कहता मूर्ख तो तुम हो, निर्बल भी तुम हो, कमजोर भी हो तुम, और मैंने तुम्हें चुन लिया। अब परमेश्वर उस मूर्ख और निर्बल और कमजोर व्यक्ति से क्या चाहता है? बताओ बताओ क्या चाहता है? क्या चाहता है उससे? परमेश्वर अब उस निर्बल व्यक्ति से, कमजोर से, मूर्ख से यही चाहता है कि चाहे शरीर में तो मूर्ख है, पर कहता आत्मा में बुद्धिमान रहना, मेरे साथ रिश्ता बना के रखना। तो वो जो शारीरिक कमियां है ना, प्रभु कहता मैं उसको खत्म कर दूं। फिर लोगों को तो दिखेगा ये तो थत्था है, ये तो तोतला है, पर परमेश्वर कहेगा ये लीडर है, ये तुम्हारा अगुवा है। वो बीच में सुनने वाले बहुत से अच्छे बोलने वाले होंगे, परमेश्वर कहेगा नहीं तुम यहीं पर रहोगे और तुम्हारी अगुवाई ये तोतला करेगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में रेडी है, ये परमेश्वर के साथ रिश्ता बना चुका है। और तुम बोलने में तो बहुत अच्छे हो, पर परमेश्वर से तो कोई रिश्ता नहीं। यही कारण कि तुम नीचे हो और दूसरा ऊपर। हालेलुया। इसका मतलब जस्ट मैं आपको ये वाली बात नहीं बोल रहा हूं, जो जस्ट मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। हो सकता है आपकी कॉलिंग बिजनेस की हो, जॉब की हो, अलग अलग वो है, पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि शरीर में चाहे आप में कमी हो, आप उस चीज को मत देखो कि मुझे तो अच्छा बोलना नहीं आता, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। ये तो जस्ट दिखावा में, ये कमियां कवर कर दी जाएंगी जब आत्मा में आप तैयार हो। मैं आपको बता रहा हूं ये कमियां कवर हो जाएंगी, प्रभु इसको ढक देगा अगर आप आत्मा में उसके साथ जुड़ गए तो। और आपको वो लेवल दे देगा जो एक अच्छे खासे बोलने वाले, सुनने वाले, दिखने वाले को जो लेवल नहीं मिलेगा वो आपको प्रभु दे देगा अगर आपकी आत्मा तैयार। हालेलुया। मैंने ऐसे पोस्ट पर लोगों को देखे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं और एक बड़ी कुर्सी के ऊपर आज वो बैठे हैं। कारण क्या है? उनकी आत्मा तैयार। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आपको वचन समझ आ रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे स्पिरिट रेडी होनी चाहिए वो लेने के लिए। आप हम चाहते हैं ना शरीर में ये बरकतें हैं, ये ब्लेसिंग, क्या आत्मा तैयार है? स्पिरिट रेडी होगा वो सब चीजें आएंगी। मैं आपको बोल रहा हूं जैसे अपनी आत्मा को तैयार करना, आत्मिक लड़ाई जीतना, पहले आपको आत्मा में लड़ना होगा, प्रार्थना में, फास्टिंग में, पवित्रताई में, बोने में। जब वो लड़ाई लड़ोगे और जीत लोगे, ये शरीर में आशीषें आएंगी ही आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको बताया है ना वचन का हिस्ट्री कि इन सब लोगों से पहले आत्मा में शैतान लड़ा, जब इन्होंने आत्मा में जीत लिया लड़ाई को, फिर शरीर में वे आशीषें आई। हाँ कि ना? ये सेम ऐसा परमेश्वर, उसने कहा वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। आप ऐसे ही नहीं आज दानियल को, यूसुफ को, वो जो 2000 साल पहले उनके आज आप उसको सुन रहे हो। अरे वो इसलिए आप सुन रहे हो और प्रभु आपको सुना रहा है क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं वैसा ही हूं। आज अगर तुम भी अपनी आत्मिक लड़ाई को जीतोगे ना, जैसे उनको मैंने आशीष दी और ब्लेस किया, मैं तुम्हें भी करूं। हालेलुया, सोच बोला हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? इवन कि आप देखो कि जब इसी वचन में लिखा, जब नहमीया भी राजा के पास गया, बाइबल कहते वो राजा का प्याऊ था, एक बड़े लेवल के ऊपर था, बावजूद इसके वो प्रार्थना करके गया, परमेश्वर दयालु करना उस पुरुष को मेरे ऊपर। हाँ, और बाइबल कहती जब उसने गया, उसने अपनी बात रखी, उसके ऊपर प्रभु की दया हुआ।
हालेलुया। क्या किया उसने? पहले आत्मा में लड़ाई को जीता। कैसे? प्रेयर, विद प्रेयर गया वो। वैसे नहीं मुंह उठा के चला गया, मैं तो राजा का प्या हूं। नो, प्रेयर करके, प्रार्थना में। मतलब देख लो, एक बड़े लेवल के ऊपर जो बंदा है वो भी प्रार्थना में जा रहा है। यहां से एक और सीक्रेट पता लगता है। पता क्या? आप क्रिश्चियन हो, प्रभु को मानते हो ना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, कई बारी हम देखते हैं ना, बहुत से लोग, क्रिश्चियन लोग ज्यादातर मैं देखता हूँ गरीब लोग। मैं बड़ा फील करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्यों है? प्रभु के लोग गरीब नहीं होने चाहिए, वो ब्लेस्ड लोग होने चाहिए। और मुझे आज के वचन से समझ आ रहा है, पता है ऐसा क्यों है? बहुत से लोग गरीब है, उसका कारण पता क्या है? प्रभु के लोग। परमेश्वर तो गरीबों को, निर्बलों को, मूर्खों को चुना, वो तो उसने कहा है, पर बहुत से वो जैसे चुनेंगे वो वैसे ही रह जाते हैं। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि उन लोगों ने परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं बनाया और उन्होंने उस लाइन को समझा ही नहीं कि सही लाइन है कैसे। आज आपको एक बात समझना होगा, खुदा आपके सोच से कहीं ऊपर आपको कर सकता है, पर आपको आत्मा में लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी होगी। अगर आपके स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी उस लेवल को नहीं अचीव कर सकते। जैसे आप ऐसे चर्च आ रहे हो, जा रहे हो, बाद में वही सब चीजें जो लोग कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं और प्रभु से हमारा वो रिश्ता नहीं है, तो हम कभी भी उस लेवल को नहीं अचीव कर पाएंगे जो परमेश्वर में देना चाहता है। अरे ये जो यूसुफ थे, दानियल थे, ये कोई करोड़पति नहीं थे, जिस प्रभु के से प्यार करने वाले थे, तो खुदा ने करोड़पति से भी ऊपर बनाए। हाँ कि ना? लेवल एक टाइम पर उनका और आपका सेम था। अब वो ऊपर चले गए और हमारा लेवल अभी भी यही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है आत्मिक। शरीर में आप जितनी मर्जी फाइट कर लो, अगर आत्मा में नहीं करते तो कभी भी वो लेवल नहीं आएगा जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा जो फायर प्रेयर हो, हमें वो अभिषेक, वो मसा देना परमेश्वर, कि हम आत्मा में लड़े और जीते, ताकि परमेश्वर जो शरीर में हम आशीषें चाहते हैं, हम बरकतें चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में आ पाए। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। दूसरी बात के साथ प्रार्थना करो कि परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आज खुदावन वो अभिषेक, वो मसा मेरे जीवन में आए प्रभु। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करूं, आत्मा में लड़ूं और जीतूं, ताकि परमेश्वर जो आशीषें, जो बिजनेस, जो जॉब, जो फाइनेंस मैं शरीर में चाहता हूं मेरे पास हो, खुदावंद वो मेरे पास आने पाए। परमेश्वर आज वो मसा, वो अभिषेक तेरा आत्मा मुझे दे। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज के साथ सब जन। जो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उनके बंधनों को तोड़े। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। और अभिषेक आएगा कैसे? जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगा, तब मसा आपके ऊपर आएगा, अभिषेक आपके ऊपर आएगा, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी और सारे बंधन, सारे जुए सदा के लिए नाश कर दिए जाएंगे और आपका लेवल सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं बिलीव करता हूँ आज की इस मीटिंग में, आज की इस पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर का आत्मा, वो अभिषेक, वो मसा आपको दे, जिसके द्वारा आपके लाइफ के सारे बंधन, सारे जुए वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाए, उसका आत्मा आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे और आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। वर्शिप करना, प्रार्थना में रखना खुद को और ये प्रेयर करना कि परमेश्वर जो फायर प्रेयर हो, वो मसा, वो अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो और वो आशीष, वो ब्लेसिंग जो आप चाहते हो कि प्रभु आपको दे, वो स्टडी में हो, वो बिजनेस में, वो फाइनेंस में, वो फैमिली में हो, खुदा में आपको दे पाए और आपको बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।